अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक सवाल एक जवाब में प्रोफेसर हकीम अब्दुल हमीद राव आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का सवाल एक हकीम साहब का कहते हैं कि एक हामला औरत है जिसका बच्चा कमज़ोर है, खून की भी कमी है, कोई ग़िज़ा बता दें खाने में और कोई हर्बल में आसान इलाज बता दें। हकीम साहब, एक तो आपने हमल की मुद्दत बयान नहीं की, आपकी वॉइस में ये चीज़ नहीं है। 7.5 मंथ के बाद 9वें मंथ तक हामला की ग़िज़ाएँ चेंज हो जाती हैं। मैं शुरू के मंथ से ही आपको ग़िज़ा और उसके बारे में बता देता हूँ। खून की कमी के हवाले से दवाइयाँ यूज़ करनी होती हैं, किसी काबिल तबीब से रब्ता किया जाता है, लाजमी बात है। लेकिन मैं जो कुछ आसानी से हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। हामला को चाहिए सबसे पहले कि वो चाय, काफ़ी और मिर्च मसाला तेज़ वो बंद कर दें। मिसाले में ऐसे करें, ज़ीरा सफ़ेद, धनिया और हल्दी हम वज़न पाउडर करके रख लें और वही मिसाले में इस्तेमाल करें जहाँ भी ज़रूरत हो। तो ये ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि आमला को चाहिए कि वो 1 गिलास दूध और 1 सेब सुबह निहार मुँह खाने की आदत डाल लें, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात ये है कि लड़ाई झगड़ा और ज़हनी कोई परेशानी से बचें। हामला को चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऐसे करना है कि अक्सर जो हामला होती है उसके कुछ मसाइल होते हैं, जैसे पाँव पे स्वेलिंग हो जाती है। तो पाँव पे जब स्वेलिंग हो जाए हमल के दौरान तो उसको चाहिए छोटी इलायची 7 अदद ले लें, 2 कप पानी में पकाएं, जब पौना कप रह जाए हल्का मीठा डाल के इलायची का कहवा पिएं। ये सुबह शाम 2 दफ़ा पी लें, पाँव की स्वेलिंग उतर जाएगी। और सीने की जलन भी हो जाती है, अक्सर सीने की जलन और खट्टे डकार वगैरह आते हैं, तो हामला को चाहिए कि अनारदाने की चटनी इस्तेमाल करे, उससे ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जो हामला औरतें हफ्ता वाइज या माहाना चेकअप करवाने जाती हैं, अगर उनको ऐसे मसाइल हों तो लेडी डॉक्टर CAC 1000 और फोलिकल एसिड के बारे में उनको बताती हैं कि आप ये इस्तेमाल कर लें, इससे आपकी खून की कमी और बच्चे की ग्रोथ हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है, बल्कि हो जाता है, लेकिन उससे फीमेल की शरियानें सुगड़ जाती हैं और जो ऑपरेट पे चली जाती है। अब ऑपरेट और नॉर्मल डिलीवरी में एक बहुत बड़ा मसाइल आ रहा है। हम अक्सर देख रहे हैं जो बच्चे ऑपरेट से पैदा होते हैं उनके लंग्स की प्रॉब्लम आती है, वो सांस के मसाइल में गिर जाते हैं, उनके फेफड़े कमज़ोर होते हैं। और जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी में पैदा होते हैं उनके लंग्स बेहतरीन होते हैं, सांस के मसाइल नहीं होते, उनके फेफड़े मजबूत होते हैं। ये किसी अदर साइड पे मैं इसके बारे में आपसे फिर बात करूँगा कि इसमें क्या होना चाहिए। तो चूँकि बात हामला की हो रही है तो हम नज़रिया अरबा के तहत ऐसे करते हैं कि N1 इस्तेमाल करवाते हैं पहले मंथ से ही। इसमें H60 5 हिस्से और मुफर्रा 1 हिस्सा। तो उसमें ऐसे होता है, एक तो शरियानें नहीं सुकड़ती, दूसरा ये है कि बच्चे की ग्रोथ हो जाती है, हामला की खून की कमी, विटामिन D के मामला भी बेहतर हो जाते हैं, घबराहट नहीं होती और उसको कोई परेशानी नहीं होती, बैठना उठना काम करने में तकलीफ नहीं होती। अगर इसके बारे में आपको चाहिए तो आप हमसे अगर नुस्खा चाहते हैं तो कमेंट्स में आप बता दें, हम नुस्खा दे देंगे। अगर आप हकीम हैं तो आप नज़रिया अरबा के तहत प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ शाकर की जो बुक है मुजरबात शाकर, उसमें से ये नुस्खा ले सकते हैं और इस्तेमाल करवा सकते हैं। कोई चीज़ पूछनी हो तो मैं हाज़िर हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।